नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। 52वीं क्लास होने वाली है। आज के क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपका टारगेट यहाँ पर सेट करके चलो कि आपको यहाँ पर 22 प्लस प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? 22 प्लस। और आपको बता दूं कि यहाँ पर गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन हमारे चैनल पर आपको 100% गारंटी है कि यही एग्जाम में आपको मिलेंगे। चांदन नलकूप किस जिले में स्थित है? पहला ही प्रश्न आपके लिए सिंपल है। ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है बीकानेर या फिर आपका जोधपुर। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसे हम कहते हैं थार का गढ़ा। और इस प्रकार है, सभी को पता होगा चांदन नलकूप जो कि यहाँ पर किस यहाँ पर आता है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर मोहनगढ़ से पोखरण के बीच जो यहाँ पर पट्टी आती है घास की, उसके अंतर्गत स्थित है जैसलमेर में। एकदम करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने यहाँ पर बी ऑप्शन बताया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि मथेरना, जो मथेरना है बेसिकली कि किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ए ऑप्शन है जोधपुर की, बी ऑप्शन है चूरू की, सी ऑप्शन है बीकानेर या फिर आपका उदयपुर। बेसिकली मथेरना, जो मथेरना है बेसिकली मथेरन या मथेरना जो कि क्या होती है कि दीवारों के चित्र बनाए जाते हैं। क्या होती है? दीवारों के चित्र बनाए जाते हैं जैन धर्म द्वारा। सभी को याद होगा थोड़ा बहुत कि यहाँ पर ऐसे चित्र बनाते हैं दीवारों पर। ये है सी ऑप्शन, या तीसरा कर दो चूरू, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लो इसके बारे में कि यहाँ पर मथेरन बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं, बेसिकली आपको बताइए रथ और ये घोड़े दौड़ रहे हैं, ऐसे पुराने जो भित्ति चित्र हैं उनका यहाँ पर गणगौर और ईसर तोरण के रंग बनाने का कार्य किया जाता है। जैन धर्म में यहाँ पर शैली है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। ए ऑप्शन है पंडित राम नारायण जी, पुरुषोत्तम लाल दास जी, उस्ताद असदहल खली खा या फिर उस्ताद हिदायत यहाँ पर खा। जल्दी से कमेंट करिए। ये तो व्याख्या मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आगे हैं, आगे कर लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो चित्र उनका नाम है। जल्दी से कमेंट करिए। सभी का आंसर आना चाहिए पुरुषोत्तम दास जी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर पुरुषोत्तम दास जी जो कि पखावजवादी है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है बेसिकली पखावज, और यहाँ पर इन्हें पद्मश्री से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है और मृदंग वादक के नाम से जानते हैं। पुस्तक भी है। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कूद नृत्य किस जनजाति का है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिना वाद्य यंत्र के बजाय यहाँ पर कूद रहे हैं, ठीक है। भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति या फिर गरासिया। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर करना है। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है गरासिया, ठीक है। गरासियाओं के मैंने आपको रटवाए थे कि यहाँ पर वालर लिख दो। पहला वालर है और क्रम में याद करना है। दूसरा है मादल, तीसरा भी याद करना है वालर मादल लूर कूद, ठीक है। कूद पहले लिख दो और बाद में लूर लिख दो, कोई बात नहीं। लूर कूद जवारा मोरिया गोर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके बारे में डिटेल देख लो। आपके लिए डिटेल भी लाया हूँ कि बेसिकली स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के कूदते हैं। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर पांचवा सवाल, बीकानेर यानी कि राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बीकानेर में, बी ऑप्शन है जयपुर में, सी ऑप्शन है जोधपुर या फिर आपका चित्तौड़गढ़। मैंने यहाँ पर एक दिन क्लास ली थी इसके बारे में, लेकिन इनके बारे में पूरा नई डिटेल बताई थी कि यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि 1488 को यहाँ पर बीकानेर की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर पता है कि बीकानेर के जूनागढ़ के निर्माण किसने किया था? राय सिंह जी ने। किसने किया था? राय सिंह जी। और आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इनके बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान ही लो कि यहाँ पर चिंतामणि या गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं। सबसे पुराना किला जूनागढ़ या पुराना किला के नाम से जानते हैं। बाहरी लालगढ़ महल है, ठीक है। इसके बाहरी पास में ही बीकानेर शहर में तो है ही है। नेक्स्ट आपका है छठा प्रश्न है कि प्रताप समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। बी ऑप्शन है दिल्ली से, आगरा से, बरेली। इसका उल्लेख कहाँ पे मिला है? सभी को याद होगा बिजोलिया शिलालेख, यानी सॉरी बिजोलिया किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन में आपने यहाँ पर इसके बारे में सुना होगा, कमेंट कर दो। कानपुर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सभी को याद होगा, मैंने एक दिन बताया था गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पर इसका जो
क्या करते थे, संपादक का कार्य करते थे। इन्होंने बिजोलिया के जो घटना है, किसानों की जो मांगे हैं उनको फ्रंट पेज पर छापा था। इसके बाद यहाँ पर हर अखबार ने छापना स्टार्ट कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को अपने पक्ष और लेख समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर वायरल हो गया था। बेसिकली आपको सीधा सीधा बताऊं तो यहाँ पर 7वां है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बताना है कि कहाँ स्थित है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, बाड़मेर में है या फिर जोधपुर। आपको कमेंट करना है। डेजर्ट नेशनल पार्क इंग्लिश में बोलते हैं। ये कौन सा पक्षी है, मैंने एक बार पूछा था और आपने लोगों ने जवाब भी दिया था, गोडावन है। ठीक है, कौन सा है, गोडावन। गोडावन की प्रजनन स्थली है। मरु राष्ट्रीय उद्यान या फिर मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही कह सकते हैं। जैसलमेर बता रहे हैं, ज्यादातर जैसलमेर और बाड़मेर दोनों आते हैं, लेकिन अगर एक जिला पूछे तो आपको जैसलमेर करना है, अगर दोनों पूछे तो बाड़मेर जोधपुर साइड में भी पड़ता है। नेक्स्ट आपका 8वां सवाल है कि यहाँ पर गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। ए ऑप्शन है 12 जिले में, बी ऑप्शन है सिरोही में, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है अलवर। यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान की गरासिया जनजाति की कुछ खास बातें। ठीक है, इनके बारे में आपको बता दूं कि पहनावा तो आप देख ही सकते हो कि गरासिया जनजाति के नृत्य काफी बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने बता ही दिए थे, वालर मंदल, लूरकू, ज्वारा मोरिया गौर। और 2 स्थान यानी 2 जिले हैं इनके। ए ऑप्शन आप यहाँ की सिरोही है पहला और दूसरा है उदयपुर। दोनों ही जिलों में पाई जाती है। और बात करें कि यहाँ पर इनके उत्पत्ति गवास से हुई है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट आपका है मेहमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। ये ऑप्शन है सिर में, बी ऑप्शन है कमर में, सी ऑप्शन है पैर में या फिर भुजा में। मैंने शायद चित्र लेकर आया था, ठीक है, इमेज भी लाया था, लेकिन यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो इसके बारे में डिटेल भी देखेंगे। बेसिकली सिर के आभूषण कौन कौन से हैं थोड़ा सा याद होगा आपको कि यहाँ पर रखड़ी है, क्या है, रखड़ी हो जाएगी, मेहमंद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बोरला हो जाएगा, बूढ़ी डोगरियां पहनती हैं। और कौन सा हो जाएगा सिर का, जल्दी से कमेंट करिए, शीश फूल हो जाएगा। ठीक है, शीश बेसिकली ये होते हैं। कमर में तो तगड़ी आभूषण, ये काफी बार पूछा जाता है, तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है। और पैर का नेवली आभूषण। ठीक है, और यहाँ पर बात करें भुजा का तो सभी को याद ही होगा, टड्डा हो गया और वो चीजें हैं। मेहमंद सिर का है, यहाँ पर भी लिखा है मैंने। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर सिर के आभूषण है रखड़ी, मेहमंद, बोरला, और यहाँ पर सांकली होगी, शीश फूल, टीका, मांग। ठीक है, और कमर के हैं करदनी, कंदोरा, जंजीर, कनकती, तगड़ी। बेसिकली तगड़ी याद रखना आपको। तो नेक्स्ट आपका 10वां, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ए ऑप्शन है कमर में पहनते हैं, बी ऑप्शन है नाक में, सी ऑप्शन है पैर में या फिर अंगुली में। देखो आभूषण वाले प्रश्न आजकल ज्यादा ही आ रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा तैयार अच्छे से करना है। रमजोल आभूषण आपका कमेंट करना है सभी को। और इसका यहाँ पर इमेज भी लेकर आया हूँ। और बेसिकली ये परंपरागत जो यहाँ पर कह सकते हो आभूषण है। ठीक है, परंपरागत यानी कि जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, कंगन जैसा होता है, ऐसे गोल गोल होता है। इमेज भी बता दूंगा, व्याख्या भी बता दूंगा। पैर में पहनते हैं और सभी का आंसर पैर आना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसके बारे में इमेज भी देख लो थोड़ी बहुत कि यहाँ पर रमजोल आभूषण है परंपरागत राजस्थानी आभूषण, जो कि पैर में पहना जाता है, पायल की तरह होता है, ये देखो। और यहाँ पर झंझनाहट पैदा करता है चलने पर, पाजेब और झंझर भी कहलाता है। यहाँ पर रिश्तों का प्रतीक है, बेसिकली सुंदरता रिश्तों का। राजस्थान का सिटी पैलेस कहाँ स्थित है, यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज। जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है या फिर बीकानेर। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। सिटी पैलेस बेसिकली आपको पता ही होगा कि हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रसिद्ध की बात करें ना, सभी को यहाँ पर याद होगा कि जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है, सभी को याद होगा। अभी इसके बारे में डिटेल क्या जाने, इतना सा याद कर लो। किंगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है, अजमेर की है, झालावाड़ की है, कोटा की है या फिर उदयपुर की। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और यहाँ पर काफी लोगों को 5000 की ई बुक चाहिए होती है। ठीक है, तो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुए तो फ्री में लेनी है। क्या है, फ्री में चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाना है। क्या लगवाना है, ग्रीन टिक लगवाना है। आपको जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा और कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो, मुझे
लिंक तो आपको एक लिंक दी जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। काफी लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों ने ले लिया, आप भी फ्री में ले सकते हो, जाकर 10 वीडियो देख लो, ठीक है। गींगा गणगौर सभी को याद होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ का है, उदयपुर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उदयपुर की है गींगा गणगौर। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान में मीणा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है सिरोही में, सी ऑप्शन है डूंगरपुर में, डी ऑप्शन है अलवर में। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न की यहाँ पर श्रेणी में इसी प्रश्न को रखूंगा। आदिवासी भील मीणा, ठीक है। संतोष कुमार जैन जी को थोड़ा साइड में कर देते हैं वरना कहीं कॉपीराइट लगा देंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। जयपुर एकदम करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कितना रिस्क लेता हूं मैं। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है डिग्गी टोंक, सी ऑप्शन है आमेर जयपुर या फिर फालना। आपको याद होगा कल्याण जी, यहाँ पर इनकी गाड़ी का नंबर काफी वायरल चलता है। 77 कितने हैं मुझे याद था, शायद 77 78 या 78 77 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो काफी टाइम हो गए थे। तो उनकी बाइक के बुलेट थी बेसिकली, और सभी को याद ही होगा कल्याण जी डिगीपुरी के राजा, नौबत बाजा डिगीपुरी का राजा। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। 15वां है कि राजस्थान की लूनी नदी किस क्षेत्र में बहती है? मारवाड़ क्षेत्र में बहती है, मेवाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती में, शेखावटी में। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अपनी क्लास होती है 20 से 25 मिनट, 25 से ज्यादा नहीं ले जाते। और आपको पता ही है अभी तो 15 हुए हैं, 12-13 मिनट तो हो ही चुके होंगे। जल्दी से कमेंट कर दो, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, जल्दी से कमेंट करो। लूनी नदी, लूनी आपको पता ही है मारवाड़ में बहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे कि ये पूरा राजस्थान है, ठीक है। ऐसे जल्दी से बता दूं कि यहाँ पर नागपाड़ से निकलती है, ऐसे यहाँ पर बह जाती है, और इधर से जोजड़ी एकमात्र बहने वाली नदी है जोधपुर से, ठीक है। तो मारवाड़ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं हैं, शीतला माता है, आंवरी माता है, सकराई माता है, नागणेची माता है। स्टार लगा दो, सभी का आंसर आना चाहिए। राठौड़ों की कुल देवी नहीं है, ठीक है, राठौड़ों की आराध्य देवी दोनों पूछ रहे हैं। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाए थे। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कौन लाया था? राव धुवट लाया था या कौन लाया था? जल्दी से कमेंट करिए, या फिर आपका कौन लाया था? जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर कहाँ पे स्थापित की थी? नगाना गांव बाड़मेर में। और वो तो आपकी हो जाएगी कौन सी है? नागणेची माता। तो आपका राइट आंसर भी क्या है? नागणेची माता है। और बात करें आराध्य देवी जोधपुर की, चामुंडा माता है। राजस्थान का तिलवाड़ा मेला किस सम्मान में आयोजित होता है? मल्लीनाथ जी के सम्मान में, गोगा जी के सम्मान में, रामदेव जी या फिर तेजा जी। स्टार लगा दो, जल्दी से कमेंट करिए। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है और तलवाड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है। तिल लग गया यानी बाड़मेर में है, और तल लग गया तो बांसवाड़ा है। और रामदेव जी नहीं है, मल्लीनाथ जी है, मालानी के धनी है। नेक्स्ट आपका है कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी। आपको मैंने यहाँ पर 5 चीजें बताई थी, सॉरी 5 पंचपीर बताए थे। पंचपीर याद रखने का सूत्र क्या था? गोपा मेहरा। क्या था? गोपा मेहरा। गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया, अड़बू जी, रामदेव जी। तो आपको पता ही होगा कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले रामदेव जी अजमल जी के लाल, मीणादे के पुत्र, नेतल के भरतार। और यहाँ पर बात करें कि उंडू कश्मीर में जन्म। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 नवंबर। देखो ऐसे सिंपल प्रश्न आएंगे। अभी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का पेपर किसी ने देखा हो तो उसमें एक प्रश्न था राजस्थान की उत्तर से यहाँ पर और दक्षिण की लंबाई है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर बताओ। तो यहाँ पर 43 किलोमीटर मैंने आपको रटवा रखा है कि यहाँ पर 43 है, क्योंकि 826 869 दोनों का अंतर 43 किलोमीटर है। ऐसे ही सिंपल प्रश्न आएंगे क्योंकि यहाँ पर 4th ग्रेड है। और आपका राइट आंसर है, सभी का आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए 15 अगस्त, एकदम बी ऑप्शन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 20वां है आपका दासी मत का संबंध किससे है? मीरा दासी संप्रदाय चलाया था गौरीबाई ने या फिर दयाबाई ने, रामदास जी ने। सभी को है दासी मत। बेसिकली इन्होंने अपना संप्रदाय चलाया नहीं, अपने आप चलाया, ठीक है। इन्होंने चलाया नहीं, अपने आप चलाया, और वो चलाया था मीराबाई ने, ठीक है, अपने आप। क्योंकि मीरा दासी संप्रदाय कहलाने लग गए, महिलाएं इनसे जुड़ी, इनसे प्रभावित हुई और इनके साथ
इनका संप्रदाय अलग से चला दिया। राजस्थान में थेवा कला किस शहर से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है, उदयपुर से या फिर जोधपुर से? स्टार लगा तो देखते हैं राजस्थान में थेवा कला। थेवा कला क्या है? बेसिकली जो यहाँ पर कांच पर रत्न जड़ाई वो वाला काम है, ठीक है। कांच पर किसकी जड़ाई है? सोने चांदी की जड़ाई है। बेल्जियम से कांच मंगवाते हैं। प्रतापगढ़ थेवा कला प्रतापगढ़। और आपको पता है केसरपुरा प्रतापगढ़ में सोना भी निकलता है। राजस्थान का यानी कौन सा नृत्य है? सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य बताना है। ए ऑप्शन है जेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य या फिर आपका है बिछुआ नृत्य। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 99% यहाँ पर सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है। किस जिले में? 12 जिले में। और 1% कोटा में निवास करती है। और अगर बात करें कि यहाँ पर शहरियों का यहाँ पर मेला बढ़ता है सीताबाड़ी 12 में, और इनके नृत्य हैं चेला है, शिकारी है, लहंगी है, बिचुआ है, ठीक है। द्विचक्री भीलों का है, ठीक है। इसकी जगह पर आपको क्या याद करना है? चेला, शिकारी, लहंगी, बिचुआ। तो लहंगी रह गया है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपका 23वां प्रश्न आ चुका है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम है, ईडन गार्डन्स है, हॉकी है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता ही है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, जल्दी से बताओ। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि यहाँ पर अपना खेल तो है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। देखो ऑफिशियल कहीं पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें तो अपना बास्केटबॉल है। भारत का है हॉकी। नेक्स्ट आपका है 24वां प्रश्न, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? ए ऑप्शन है दशहरे के त्योहार पर, बी ऑप्शन है गणगौर, सी ऑप्शन है तीज, डी ऑप्शन है दीपावली। आपको याद होगा कि बेसिकली त्योहारों की शुरुआत हम मानते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो गणगौर मनाते हैं हम, जल्दी से बताओ, वैशाख माह में या फिर चैत्र माह में। अब आपको बताना है कि चैत्र में या फिर वैशाख में। और सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर घूमर नृत्य का आयोजन भी कहाँ पे होता है, जल्दी से कमेंट करो। 24वां प्रश्न है वो होता है गणगौर के अवसर पर, ठीक है। घूमर गणगौर ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 25वां सवाल कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अलवर में, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है या फिर आपका उदयपुर है। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ST2 अभी सबसे उम्र दराज बाघिन का दर्जा मिला था और ST2 की मौत हो चुकी है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है। इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व चलाया था 1973 को, और 1978 को क्या किया था? जल्दी से कमेंट करो। 1973 में इसको यहाँ पर सवाई माधोपुर को क्या किया था? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। 73 में तो सभी को पता ही है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया। टाइगर प्रोजेक्ट 78 को चलाया, उल्टा है, ठीक है। और बात करें ST सरिस्का टाइगर रिजर्व से सरिस्का, ठीक है, अलवर में है। नेक्स्ट आपका है ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव पर, बारात की अगुवाही की गीत पर, होली पर किए जाने वाले लोक नृत्य हैं, या फिर पुत्री की विदाई पर है। ओल्यू के साथ कोयलड़ी भी है, कोयलड़ी, अम्बो, ये सारे के सारे हैं पुत्री की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत, उनकी जो मम्मी जो भी गाती हैं, ठीक है। 27वां है राजस्थान में पंचकुंडा तीर्थ स्थल है, पुष्कर में, जयपुर में, अलवर में है या फिर सिरोही में। अब थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पर समय की बहुत पाबंदी है। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट जल्दी से कमेंट करिए, लेकिन आंसर में आपको कोई फास्ट नहीं होगा, ठीक है। पंचकुंडा तीर्थ स्थल पुष्कर है। पुष्कर को तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का यहाँ पर तीर्थ होता है, इसलिए यहाँ पर सभी को पता है। पुष्कर झील भी है, क्रेटर झील। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? यहाँ पर पाली की, जालोर की, बूंदी की या फिर सीकर की। मोती जो कि भारत किस, मोती भारत बेसिकली दोनों एक साथ हैं। जालोर बता रहे हैं सभी, लेकिन आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जालोर ही है, बी ऑप्शन ही है, ठीक है, बी सही है आपका। और यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है, तो लाइक कर दो। नेक्स्ट आपका है 29वां है कि राजस्थान में यहाँ पर लाल मस्जिद कहाँ स्थित है?
ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है कोटा। देखो एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप चैनल बना दिया है, व्हाट्सअप ज्वाइन करो, उस पर सभी चीजें मिलेगी, ठीक है, न्यू अपडेट्स। और यहाँ पर लाल मस्जिद सभी को पता ही है जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 30वां प्रश्न है, बालोतरा ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक नाम है, और नाम क्या है जल्दी से बताओ। अजरक प्रिंट कहते हैं, टोकरी बुनाई कहते हैं, जीप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। सभी को बताइए बालोतरा, जिसे हम यहाँ पर क्या कौन सा प्रिंट कहते हैं, अजरक प्रिंट कहते हैं या फिर नहीं कहते, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो कि बालोतरा प्रिंट को हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। आंसर तो आपका ए ही है, ठीक है, तो यहाँ पर डी नहीं है, सभी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको सही बता देता हूँ, ए ऑप्शन है। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, यहाँ पर ए ही है। आपको मैंने सोच रहा था कि कितना यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, कौन यहाँ पर नहीं दे रहा। याद करना है तो अजरक प्रिंट याद करो। बालोतरा बेसिकली बाड़मेर में है, ठीक है, बालोतरा बाड़मेर प्रिंट। नेक्स्ट आपका है 31वां कि राजस्थान में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। राजसमंद में, उदयपुर में, ठीक है, या फिर आपका पाली सिरोही। सभी को याद होगा कुंभलगढ़ बेसिकली राजसमंद जिले में पड़ता है। और बात करें अगर हम, तो ये राजसमंद में है, तो आपका ये कहाँ होगा, यही भी कहाँ होगा, राजसमंद में ही होगा। कहाँ होगा, राजसमंद में ही, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 32वां प्रश्न है कि चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। सांगा के, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप, राणा पुंजा। सभी को याद होगा चावंड को राजधानी बनाई थी 1585 को अपने महाराणा प्रताप ने, तो उसी समय से मानी जाती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 33वां है कि राजस्थान में माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। सिरोही में, उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर सिरोही में है और जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 34वां है राजस्थान में नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है। पशु मेला के लिए, हस्तशिल्प मेलों के लिए, नृत्यों के लिए, या फिर भोजन के लिए। सभी को बताना है, देखते हैं किसका आंसर आएगा, किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर है पशु मेलों के लिए। कौन कौन से पशु मेले पड़ते हैं, एक तो पड़ता है बलवंत पशु मेला, कहाँ पे पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है, कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करो। और आपका राइट आंसर कौन सा है, एक तो हो जाएगा खरनार वाला अपना धार्मिक मेला है तेजा जी का, और पशु मेला है परबतसर, ठीक है। तो ज्यादातर परबतसर में पशु मेले पड़ते हैं, मेलों के लिए भी प्रसिद्ध है, और पशु मेले तो है ही है। नथमल की हवेली स्थित है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़। जैसलमेर को क्या कहते हैं, हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर कहते हैं। और बात करें कि यहाँ पर 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हो जाएगी आपकी सालिम सिंह की हवेली, एक हो जाएगी नथमल की हवेली, एक कौन सी है, जल्दी से कमेंट, पटुआ की हवेली, और यहाँ पर आपको बताइए बीकानेर की रामपुरिया हवेली, और झुंझुनू की, जल्दी से कमेंट करिए। नथमल की हवेली जैसलमेर में है, ए बी नहीं, बी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट आपका 36वां है कि प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य शैली का नाम बताना है। द्रविड़ शैली, गंधार शैली, पारसी शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। देखते हैं किसका आंसर आएगा, किस शैली में है। तो आपका राइट आंसर आना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार शैली है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 37वां आपका है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली, या फिर राठौड़ शैली। तो आपका पता होना चाहिए कि ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का है। बेसिकली किराड़ू कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। 38वां है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, राणा अमीर, महाराणा प्रताप। तो आपका पता ही होगा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के समय आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे। मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के। स्टार लगा दो। और आपका राइट आंसर क्या है, वीटी कृष्णाचारी, जयपुर, जयपुर, जयपुर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ ना, क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था उस समय आपको पता ही है कि यहाँ पर काफी लोग गए थे यहाँ पर संविधान सभा में, और यहाँ पर अपने उदयपुर से गए थे। जल्दी से कमेंट करो। बलवंत सिंह मेहता गए थे, नहीं गए थे। कौन से मेहता गए थे ये आपको कमेंट करना है। और आपको पता ही होगा कि 12-13 सदस्य गए थे, और 2 उदयपुर से थे, 2 जयपुर से थे, और ऐसे सिरोही से थे, ठीक है। और आपका अंतिम सवाल है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। छापी बाई, छापी है बेसिकली,
किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, अंजना देवी। अंजना देवी के बारे में बता दूं, राजस्थान यानी कि जो यहाँ पर आप कह सकते हो राजपूताना पहले तो था, ठीक है। राजपूताना में प्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला किसान आंदोलन में कौन थी? अंजना देवी। और आपको पता ही है जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। 1944 में किस प्रजामंडल का यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए, उसका यहाँ पर क्या क्या था, अध्यक्ष का कार्य क्या था? गौ सेवा अध्यक्ष थी, ठीक है। किशोरी देवी, उत्तमा देवी, ठीक है। और बात करें छापी बाई तो सभी जानते हैं। मिलते हैं कल, तो इसका आंसर तो देख जाओ एक बार, ठीक है। इसका आंसर काफी लोग बता रहे हैं किशोरी देवी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन है। और यहाँ पर एक आज आपके लिए सवाल है एक, ठीक है, ये आपके लिए है कि सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? ये तो आपका हो गया है, हाँ ये प्रश्न है थार के मरुस्थल, सॉरी ये तो आपके सामने आंसर दे रखे हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पर तो थोड़ा लोचा ही हो चुका है और 8 मिनट से ज्यादा हो चुकी हैं वीडियोस, तो इससे यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।